भाई पिछली सरकार में न कल्बे जवाद नकवी साहब, न हबीब हैदर, न शफीक हुसैन शफक, न शब्बीर अली वारसी 12 साल तक मिंबर पे नजर नहीं आए। लोग एतराज करते हैं कि हमें बुलाया नहीं जाता। हम कहते हैं हमें कब बुलाया जाता था पिछली सरकार में। कल्बे जवाद साहब की कुर्बानियां कब, कल्बे जवाद साहब की, उनके वालिद की, उनके दादा की गुफरा माप तक कुर्बानियां गिनवाऊं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गुफरा माप तक कल्बे जवाद साहब से लेकर उनकी और उनके आबा और अजदाद की कुर्बानियां क्या है। वसीम रिजवी जिस वक्त चेयरमैन था, ये जो आपके सामने आपका खादिम बैठा हुआ है, इसने मिंबर पे बैठ के कह रहा हूं मौला के रोजे के सामने लाखों रुपए अपनी जेब खास से खर्च किया, लाखों। और ऐसा नहीं डंडे खाए, लाठियां खाई, तशद्दुद बर्दाश्त किया। हुकूमत से टक्कर लेना कोई मामूली काम नहीं होता। ये आपका भाई था, ये आपकी कौम का खादिम था, जो हुकूमत की आंखों में आंखें डालकर वक्त लुटेरों के खिलाफ तकरीर किया करता था। 2017 तक आप मेरी तकरीर देख सकते हैं। और सुने, अगर खुदा की कसम लहू लुहान लाठीचार्ज हुई, मैं लखनऊ की गलियों में तन्हा, जख्मी, घायल ऐसे घूम रहा था जैसे तन्हा हजरत मुस्लिम घूम रहे थे, यकीन करें आप। और अगर अल्लाह ने कुछ लोगों को मदद के लिए नहीं भेजा होता तो आज आपका यह खादिम आपकी निगाहों के सामने नहीं, सारा खून बह जाता जिस्म से। मुझे चक्कर आ रहे थे, मैं जमीन पे गिर गया था और खून बह रहा था मेरा। और मुझे कुछ लोग आए, उनकी गाड़ी रुकी, उठा के मुझे अस्पताल ले गए। ऐसा तशद्दुद हमने बर्दाश्त किया है। जब बीजेपी की सरकार बनी 2017 में, मुझसे मौलाना कल्बे जवाद साहब ने कहा हम चाहते हैं, आपने कुर्बानियां दी हैं, आप पढ़े लिखे इंसान हैं, आप उर्दू जानते हैं, अंग्रेजी जानते हैं, हिंदी जानते हैं, अरबी जानते हैं, फारसी जानते हैं, जर्मन जानते हैं, आपने दीनी तालीम भी हासिल की है, आपने दुनियावी तालीम भी हासिल की है, आप हिंदुस्तान से लेकर जर्मनी की यूनिवर्सिटियों तक पढ़ चुके हैं। हम चाहते हैं कि आप वक्फ बोर्ड की कुर्सी को कबूल करें। खुदा की कसम मिंबर पे बैठा हूं, कोई चाहे तो तस्दीक कर सकता है। मैंने कहा नहीं क़िबला, मैंने कुर्बानियां वक्फ की कुर्सी के लिए नहीं दी थी, मैंने कुर्बानियां उस मौला की रिजा के लिए दी थी। और चेयरमैन साहब, जवाद साहब के कुनबे वाले मेरे पास आए और मुझसे कहा कि हम चाहते हैं कि आप दरगाह आलिया को देखें। मैंने कहा नहीं, मैंने तो वक्फ बोर्ड के लिए मना कर दिया। हुकूमत की तरफ से भी ऑफर आया, हुकूमत की तरफ से, हुकूमत भी चाहती थी मुझे बनाना, लेकिन मैंने कहा नहीं, मेरा मकसद कुछ और है, मेरी मंजिल कुछ और है। मैं वक्फ के मामलात में नहीं पढ़ना चाहता। हाँ, मैं वक्फ का तहफ़्फ़ुज़ जरूर करूंगा, तवज्जो है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये मिसाल मैं मिंबर पे से दे रहा हूं। कल्बे जवाद साहब के एक कुनबे के बड़े जिम्मेदार आदमी ने कहा कि योगी जी भी तो चीफ मिनिस्टर हैं और मठ के मुतवल्ली भी है। तो अगर कोई आलिम वहां चला जाए, हम चाहते हैं, तो उसमें कोई मसला नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, 6 महीने के लिए मैं खिदमत अंजाम दे सकता हूँ। हालांकि मेरा बड़ा मुश्किल था लखनऊ से बार बार आना, और खुदा की कसम इन 6 महीनों में मैंने वो काम किया जो दरगाह में से पहले कभी नहीं हुआ। मैं बताता हूँ क्या काम किया। मैं जब आया हूं तो मैंने देखा कि ये हॉल और वो जो खवातीन का हॉल है, बिल्कुल ऐसा था जैसे अस्तबल का तबेला, इतना गंदा खस्ता हालत थी यहाँ। ये मार्बल के पत्थर ये मैंने लगवाए, उस हॉल को पूरा रिनोवेट करवाया 7-7.5 लाख की रकम से। ये पूरा हॉल, इसकी मरम्मत 3.5-4 लाख की रकम से हुई। वो मार्बल के टॉयलेट बाथरूम ये मैंने बनवाया, वो वेटिंग हॉल वो मैंने बनवाया, 10 लाख का जनरेटर
बल्ब नहीं जलते थे, ऐसा लगता है जैसे शमा रोशन है। जब जनरेटर चलता था डिप 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 डिपाती रहती। मैं कभी दिफा नहीं करता अपना, क्योंकि हम मौला के सामने जवाब दें, हम मौला के सामने जवाब दें, हम मुल्ला के सामने जवाब दे नहीं है। जनरेटर रखवाया, टॉयलेट बाथरूम बनवाए, और खुदा की कसम 2-3 बरस बाद शायद मखसूसी हुई थी 2022 में। ये हमारे गुलाम अस्करी साहब बैठे हुए हैं, मेरे भाई हैं, इन्होंने बड़ी मेहनत की है, बड़ी जिम्मेदारी से काम किया है। उन्होंने ये कहा कि सबसे पहले पार्टीशन मखसूसी में मर्दों का औरतों का सेपरेट, ये आपके खादिम ने करवाया ताकि हमारी नामूस नजर उठा के कोई देखने वाला ना हो। और हमें इतना एहतराम का लिहाज और पास था कि हमने बाथरूम स्पेशल टेम्परेरी बनवाए, और खुदा की कसम किसी को जंगल में या खेत में जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ एहतराम के पेश नजर। और इतने काम के माप, और अगर 55 लाख रुपए जो लोग झूठ बोलते हैं, ये 55 लाख की राशि जो पर्यटन विभाग से आती थी और लैप्स हो जाती थी हर साल। मैंने डीएम साहब के पास जाकर स्पेशली, खत मेरा मौजूद है, मैंने अपने लेटर पैड पे लिख के उनको दिया। मैंने प्रमुख सचिव पर्यटन से बात की, तब जाके वो 55 लाख का की राशि और रकम मंजूर हुई यहाँ के लिए। मैं चला गया था, लेकिन वो बाद में आई और लगती रही। और हम चाहे यहाँ रहें या ना रहें, मगर इंशाल्लाह खिदमत अंजाम देते रहें। और मेरा बड़ा ख्वाब है कि मैं अपने वालिद मरहूम मौलाना सैयद फिरोज हैदर आबदी साहब के नाम से एक यहाँ पे इंशाल्लाह गेस्ट हाउस तामीर कराना चाहता हूँ, ताकि ज़ायरीन को दुश्वारी और परेशानी ना हो। इंशाल्लाह आप दुआ करें। और जितने ये फर्जी बातें कर रहे हैं बाला मिंबर, वो एक रसीद दिखा दे कि जोगीपुरे के लिए उन्होंने 10 रुपए अपनी जेब खास से खर्च किया, या वसीम चोरमैन के दौर में, वसीम चोरमैन के दौर में उन्होंने एक आवाज बुलंद की हो। एक आवाज अगर किसी ने नहीं, हमें मालूम है किबला बैठे हुए हैं, कितने लोग बोलते थे कितने नहीं बोलते थे, हमें सब पता। लेकिन और मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, ऐसे नहीं, मेरे साबिका हुकूमत से बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन मैंने ताल्लुकात को कुर्बान कर दिया कौम की फलाह और बहबूद के पेश नजर। और मैं आज भी कह रहा हूं कि हम कौम के सगे हैं, किसी और के सगे नहीं हैं। और हम अपने मौला के सगे हैं। अगर मौला के और कौम के सगे ना होते तो अल्लाह ने लहजे में ये तासीर ना पैदा की होती। लिहाजा जहमत तमाम कर रहा हूं।